संभल के रजपुरा इलाके में एक शादी उस वक्त बवाल में बदल गई जब फेरों से ठीक पहले दूल्हे के सामने ऐसी चौंकाने वाली शर्त रख दी गई जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोप है कि दूल्हे से पहले एक मंदबुद्धि युवती के साथ फेरे लेने को कहा गया। इनकार करने पर मामला इतना बढ़ गया कि बारातियों के साथ मारपीट और धमकी तक की नौबत आ गई। हालात बिगड़ते देख बारात बिना शादी के ही लौट गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अनपरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित करीब 27 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के आरोपी मनोज कुमार की संपत्तियों पर यह कार्रवाई हुई। इसमें बैंक खातों में जमा रकम और डिब्बुलगंज स्थित मकान व जमीन शामिल है। नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी ने भी इस कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। पुलिस का साफ कहना है, नशे के कारोबार से कमाई गई अवैध संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 7 मई को 68F एनडीपीएस के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इसमें थाना अनपरा पर मुकदमा अपराध संख्या 26/26 अंतर्गत सेक्शंस 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त मनोज कुमार सन ऑफ फूलचंद को गिरफ्तार कर 8 फरवरी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा 68F एनडीपीएस की कार्रवाई को प्रचलित किया गया था। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित मुड़िया टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। करीब 50 किसानों ने टोल पर अवैध वसूली और कर्मचारियों की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टोल फ्री करने की मांग उठाई। किसानों का आरोप है कि यह टोल प्लाजा नियमों के विपरीत संचालित हो रहा है और निर्धारित दूरी के मानकों का उल्लंघन कर रहा है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर अवैध तरह से यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ को रखकर किसानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि जनता द्वारा इन्हीं किसानों के द्वारा चुने गए नेताओं के लिए टोल फ्री होने की व्यवस्था है और भारतीय किसान यूनियन के लिए इन लोगों ने रोक लगा दी गई है। और ये टोल पूर्व में भी हमने धरना दिया था, जिसमें डीएम साहब की रिपोर्ट में अवैध साबित हुआ है और ये दोना टोल प्लाजा और इसके बीच का अंतर लगभग 50 किलोमीटर है। बरेली के भुता थाना क्षेत्र के ग्राम अदीनापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अंगदपुर खमरिया निवासी 6 वर्षीय छात्र जो आत्मानंद विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता था, पानी पीने के दौरान स्कूल परिसर के कुएं में गिर गया। इस हादसे में मासूम की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना भुता पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली के सुभाष नगर थाना पुलिस और यूपीएसटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंधीपुलिया खंडार पंप नंबर 8 के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 1 किलो 428 ग्राम अफीम, 3 मोबाइल फोन और 950 रुपए नकद बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अफीम की सप्लाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और लुधियाना तक करते थे। बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। ग्राम किरतपुर के खेत में मिले शव की पहचान आसपुर निवासी चंद्र प्रकाश के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिंकू उर्फ मुकेश को सरदारनगर लंगूरा रोड से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में चंद्र प्रकाश को शराब पिलाकर गेहूं के खेत में ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। थाना भमौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंधी के पास दिनांक 30/3/2026 को एक व्यक्ति चंद्र प्रकाश जो कि ई रिक्शा चालक था, उसका शव बरामद हुआ था। इस पर थाना भमौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 168/26 पंजीकृत किया गया था। घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें सिंकू उर्फ मुकेश जो कि बदायूं वर्तमान में सुभाषनगर क्षेत्र में रह रहा है, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सिंकू की निशानदेही पर मृतक का ई रिक्शा भी बरामद हुआ है। इसके जो घटना के पीछे जो मोटिव था, सिंकू को शक था कि उसकी पत्नी के साथ चंद्र प्रकाश के अवैध संबंध है।
बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड से गाली गलौज और हाथापाई करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वर्दी खींचने की भी कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को एमबी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी हरकत न करने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। बरेली के इज्जत नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 और 12 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने अवैध असले अज्ञात व्यक्ति से खरीदने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मोहल्ला पत्थरवाड़ा में मनोहर शर्मा के घर की छत पर बिजली गिरने से टीवी, एसी और फ्रिज समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। तेज धमाके से परिवार दहशत में आ गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और राहत दिलाने की मांग की है। बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में सरसों तेल और नूडल्स का स्टॉक बरामद हुआ, जिन पर निर्माण और समाप्ति तिथि स्पष्ट नहीं पाई गई। टीम ने नमूनों को जांच के लिए भेज दिया है और करीब 1,74,000 रुपए का माल सीज किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे सख्त कदम उठाए जाएंगे। कन्नौज में पुलिसकर्मियों के लिए एक नई और आधुनिक मेस की शुरुआत की गई है। एसपी विनोद कुमार ने इंदरगढ़ थाने में नवनिर्मित मेस का उद्घाटन किया और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए मेस संचालक को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नई मेस से पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के बंजारन टोला इलाके में एक युवक की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शौच के लिए नदी किनारे गया था, लेकिन बारिश के चलते नदी में बढ़ते पानी की वजह से वह डूब गया। परिजन उससे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सर ये गया था लैट्रिन करने गया था, वहाँ पे तालाब के किनारे खड़े थे ये, और परसों बारिश कल भी हुई तो उसमें गहराई ज़्यादा थी सर, वो पैर फिसला उसमें। ये कहाँ का मामला है? हम लोग जब वहाँ पहुँचे तब तक ये ख़त्म हो चुके थे उसी में। ये कहाँ का मामला है? ये बंजारन टोला का लड़का है और दरगाह शरीफ लगता है। बरेली के वितरी चैनपुर थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के साथ मारपीट करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नवदिया झादा हाईवे पर होमगार्ड ने उल्टी दिशा में जा रहे बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर दोनों युवकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। गोंडा में फर्जी पुजारी बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मेरठ का रहने वाला आरोपी नकली पहचान बनाकर लोगों को झांसे में लेता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। आरोपियों के पास से नकदी, जेवर और कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। कोतवाली पुलिस द्वारा सर्विलांस एसओजी टीम की सहायता से एक पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है, जो विभिन्न शहरों में जाके पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे ठीक ठाक मात्रा में सोने, चांदी एवं रुपये की ठगी करते थे।